रूबी माँ बनने के लिए राजी हो गई है। क्या? क्या सोच रहे हो? यही कि इस दफ्तर में काम करके, इस नौकरी को एक्सेप्ट करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अंधी हो जाती है ना जब मुझ पर, तब अपनों का अच्छा करने की बजाय सिर्फ बुरा बुरा करती है। इतना सहारा था मुझे पूजा का, अब आपकी इस बात के बाद मैं उसे नजर नहीं मिला सकता हूँ। तुम पर पूरा भरोसा है। I know you can do it. Just go ahead with the project. वकील साहब, जब इतना बात आप कर ही गए हैं तो वो असल बात भी बता दीजिए जो कहने आए। दरअसल त्यागी, खबर बुरी है। अच्छा बताओ तो सही, दिन कैसे गुजरा? How was your first day in office with महेन? महेन की बात छोड़ो, कोई और इंटरेस्टिंग बात करो। फिलहाल महेन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए और कौन हो सकता है? भाई महेन का शिकार हो चुका है and now I find him very uninteresting. मैत्री, मानता हूँ महेन का शिकार आसान होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी भी थोड़ी ना शिकार होगा। जो जो दाने मैंने फेंके हैं वो उसने चुगे हैं, और उसे तो ये भी खबर नहीं कि उसका पांव जाल में फंस चुका है। जब तक वो बिछाए हुए जाल से बेखबर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां महेन की नजर अपने पांव पर पड़ी, जहां उसे खतरा दिखाई दिया, वहां मल्होत्रा फैमिली सायरन बजा देगी। I'm warning you, Maitri, don't be overconfident. कुकू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे शिकार कैसे करना चाहिए। बताने और सिखाने की बात नहीं है मैत्री। कुकू, I don't mind. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। गलती मुझसे भी हो सकती है, और अगर इस वक्त हमने गलती की तो हमें वो बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ, महेन को कहीं भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि कोई गड़बड़ी हो रही है। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र रहो। उसका दिल इस वक्त इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसके दिमाग की आवाज उसे सुनाई नहीं देती। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि महेन इज क्वाइट अ हैंडसम मैन। और तुम ये सोच रहे हो कि उसके धड़कते हुए दिल की सोबत में कहीं मेरा दिल ना धड़कने लगे? Stupid. हम लोग कहां-कहां से गुजरकर इस शहर में आए हैं और क्यों आए हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे दिल को प्यार करना आता ही नहीं। ये तो वो एक जंग का सामान है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इसलिए उसे किसी को भी नहीं दे सकती। Come in. हाँ मिस्टर दलाल, आइए। Have a seat. हेलो मैडम। आइए मिस्टर दलाल। भाई हम तो आपकी अदाओं के आशिक हो चुके हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई हम जानते हैं कि हमें अपने आप को संभालना है, लेकिन उससे पहले हम आपकी थोड़ी तारीफ तो जरूर कर सकते हैं। कुकू, ये ऊपर से बहुत खामोश नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर कई ऐसी खूबियां हैं जिसके बारे में ये कभी बात भी नहीं करते। और आज तो जो कलाकारी इन्होंने ऑफिस में दिखाई, भाई हम तो आपके कायल हो गए। पहले तो फाइल में गड़बड़ी की, और उसके बाद महेन के सामने इस तरह से हमसे आर्ग्यूमेंट की कि महेन तो क्या, पूरा ऑफिस अब ये समझता है कि हम दोनों में ठनक गई है। हाँ, बहुत जरूरी था, नहीं तो उन्हें हम पे शक हो जाता। ये लीजिए, आपके अंदर छिपे कलाकार को हमारी तरफ से तोहफा। थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? ओके, बाय। बाय मैडम। मैत्री, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो दोस्ती, आशिकी, अदा, ऐसे लफ्ज कम से कम इस दलाल के साथ मत यूज किया करो, कहीं वो कोई गलत फहमी ना पाल ले। अरे भाई हम यही तो चाहते हैं कि वो गलत फहमी पाले। अगर एक गधे के सामने गाजर लटका दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाता है। पर इस दलाल को हम साथ ज्यादा दूर थोड़ी ना ले जाएंगे। डिस्पोजेबल्स को कुकू यूज करना चाहिए और फिर फेंक देना चाहिए।
वो शंकर कह रहा था कि देविका हमारे लिए बड़ी काम की चीज साबित हो सकती है, इसलिए मैं अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। रबर के ग्लव्स पहन के जाना, सुना है कि करंट मारती है। बुरा खबर, ऋषभ भैया तो ठीक है ना? ऋषभ जी बिल्कुल ठीक है त्यागी। पर त्यागी, किसी दिन अगर तुम्हें ऋषभ जी के बारे में बुरी खबर मिले तो यह तुम्हारे लिए बुरा होगा। ऋषभ भैया के लिए कोनो भी बुरा खबर हमारे लिए दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा खबर है वकील साहब। देखो त्यागी, बुरी खबर तुमसे ताल्लुक रखती है, इसलिए यह ऋषभ जी के लिए और बुरी खबर हुई। कौन सा खबर? पिछली मुलाकात में त्यागी, हमने जो तुम्हारा केस पढ़ा था तो मुझे लगा था ये केस आसानी से सुलझाया जा सकता है। और अब? आइसबर्ग समझते हो ना? आइसबर्ग मतलब हिमखंड, बर्फ का एक टुकड़ा। आइसबर्ग दूर से देखने में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जो जो उसके नजदीक पहुंचते हो, पानी के अंदर उसका 9 गुना बड़ा आकार सामने आता है। तुम्हारा केस बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो मैं तुम्हारे केस के नजदीक पहुंचा और उसे साक्षात्कार हुआ तो मेरे तलवों से पसीना छूट गया और मेरी जुराबें गीली हो गई। त्यागी, तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। वकील साहब, हम आपसे कब कहे थे कि हम जेब कतरा हूं या छुट भैया मुजरिम हूं? अरे जुर्म बरसों से हमारा कारोबार रहा है तो हमारे गुनाहों का लिस्ट लंबा तो होगा ही ना। त्यागी, तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट जरूरत से ज्यादा लंबी है। और जानते हो, ये पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें 40% से ज्यादा थोपे हुए आरोप हैं। आपका मतलब है कि पुलिस वाला हमारे ऊपर जबरदस्ती आरोप थोप रहा है? हाँ त्यागी, और जानते हो वो तुम्हें एक मुजरिम नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जो केस फाइल बनाई है उसका नाम क्या है? द केसेस ऑफ त्यागीज गैंग। वो त्यागी को किसी गैंग का सरपरस्त या लीडर मान रहा है। अच्छा, ये पुलिस वाले इतना डेंजरस हमारा इज्जत अफजाई कौन सा मोहब्बत में कर रहे हैं? देखो त्यागी, ये पुलिस वाले बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और नाकाम रहे हैं, और उसके साथ ही ऋषभ मल्होत्रा जैसी बड़ी हस्ती तुम्हारे लिए ढाल बन गई है। वो छटपटाते रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत दिनों से वो घात लगाए हुए थे। उन्होंने तुम्हारे केस को बहुत नजदीक से देखा है, एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया है तुम्हारे लिए, और आज जब तुम इन सलाखों के पीछे हो तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे। अब हम इन सलाखों के बाहर होता तो हम आप लोगन के लाने कछु कर पाता, लेकिन हम क्या करूं? अभी पुलिस वाले जौन आरोप लगाए और आपका कानून जौन किस्म का बचाव देगा, हम उस हिसाब से रहूंगा। बोलो। तुम चाहो तो इस केस का पूरा हालात बदल सकता है। कैसे? पुलिस वालों से दोस्ती करके। हाँ? ये दोस्ती कौन टाइप का होगा? तनिक हमका विस्तार से बताइए। त्यागी, मुखबिरी है? क्या? मुखबिरी त्यागी। देखो, तुम्हारे अपने आदमी जिन्होंने वाकई गुनाह किया है उनके नाम पते तुम पुलिस वालों को बता दो बस। अच्छा, तोहरा दिमाग सरक का घुटना में आ गया वकील साहब। इस सलाखन का थ्रू हमका गद्दारी का सबक सिखा रहा है। जिन आदमियों का हम आज तक सरपरस्त रहा हूं, उन आदमियों का सर कलम आज अपने हाथ से कर दूं। ये कौन सा जबान से तुम हमका ये बात बोल रहे हो? ये कानून जब काला कोटी तुम्हारे कंधन पे रखता है तो कद दिल निकाल के अलग कर देता है का? जाइए वकील साहब, आप तत्काल जाइए, हमसे ऐसा काम नहीं हो सकता है। तुमसे ऐसा काम नहीं हो सकता है। हाँ त्यागी, अगर तुमसे ऐसा काम नहीं हो सकता है तो जानते हो क्या होगा? 14 साल की सजा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा फांसी। ले जाओ ये वकील को यहाँ से। इस ससुरा फांसी का सजा सुनाकर दूसरा फांसी हमका चला रहा है। जाइए वकील साहब।
तो तुमने पता लगा लिया कि मैं यहाँ आती जाती हूँ। अरे नीतू, पता लगा लिया मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ आती हूँ इसलिए मेरे पहले आके बैठ गए। अरे नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। इट्स ओके युवराज, इट्स ओके। अब मैं तुम्हारे सामने बैठ गई हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं। प्रॉब्लम मतलब ऐसे कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे भाई, कोई तुम्हारे सामने बैठकर तुम पर झूठे, गलत और उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है और तुम कहते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम मजाक कर रही हो? ऑब्वियसली। अरे कोई तुम्हारी जगह होता तो खींच कर मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाता, और तुम हो कि भाई पोलाइटली, नहीं आपको गलतफहमी हुई है, नहीं वो तो ये मैं समझा नहीं। मुझे तो लगा आज सबके सामने इज्जत उतर गई मेरी। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? बस तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ऐसे ही बॉम्बे घूमने निकला था। मुझे फोन क्यों नहीं किया? ये सोचा कि तुम्हारा टाइम और मैं कितना बर्बाद करूं, इसलिए सोचा कि खुद ही निकल जाऊं। गुड, वेरी गुड। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे भूल गए थे? फोन करना, नंबर भूल गए थे। अरे नहीं, फोन करने के लिए तो रिसीवर भी उठाया था मैंने। अच्छा? लेकिन फिर रख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं अगर मैं तुम्हें हेलो बोलूं और तुम कहो युवराज, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और देख लो, मेरा डर काफी हद तक सही भी निकला। क्या मेरे बारे में इतनी गहराई से सोचा जा रहा है? क्या तुम मेरी सोच में इतना खो जाती हो? वाह वाह वाह, ख्यालों में मैं खोई हूँ और आप ख्याली पुलाव बना रहे। निशी, तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन मेरी रूह का एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। अरे बाप रे, आप तो आध्यात्मिक बातें करने लगे। जरा संभल के, कहीं रूह की तबीयत खराब ना हो जाए। मैडम, ये टेलीपैथी का मामला है, तुम नहीं समझो। देखो, तुमने मुझे याद किया और मेरे कदम खुद ब खुद तुमसे मिलने आ चले। पंडित साईं, हम भी टेलीपैथी में विश्वास करता था नहीं, लेकिन जब से ये मोबाइल फोन शहर में आ गए ना, तब से सिग्नल की जरा गड़बड़ी चल रही। याद करता है कोई किसी को और कोई भलता सोचता है कि वो उसे याद करता। कचरा कर दिया ना मेरे रोमांटिकली कंसीव्ड एंट्री का कचरा। अच्छा मैडम, अब ये बताओ कि तुम इतनी शिद्दत से किसके बारे में सोच रही हो? तुम बर्दाश्त कर पाओगे? बिल्कुल। सच? तो फिर दिल थाम कर सुनो। मैं उस मैंगलोर के प्लॉट के बारे में सोच रही थी। अरे हाँ, क्या हुआ उसके बारे में? कुछ कांटेक्ट मिला वहां पर? कांटेक्ट भी मिला और कांटेक्ट के थ्रू मैंने लोकल से बात की और पता चला कि उन लोगों ने अपना फैसला बदल दिया है। मतलब उस जमीन के मालिक ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया है। वन मिनट, कहीं प्राइस बढ़ाने का चक्कर तो नहीं है? नहीं, मैंने उन्हें हिंट भी दिया था कि हम पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन वो लोग बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं उनको क्या हो गया है। एक और बात है राजीव, अगर ये सब वो लोग लालच में कर रहे होते तो कम से कम मुझसे फोन पर बात तो करते। वो तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे मैंगलोर जाना ही पड़ेगा। वाकई कुछ अजीब डेवलपमेंट्स हो रही है। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात है राजीव, अगर इस जमीन पर किसी और की नजर पड़ गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैडम समझो तुम्हारी मुश्किलें शुरू हो गई। मिस्टर महन मल्होत्रा की निगाह उस जमीन पर पड़ चुकी है। क्या बात कर रहे हो तुम? सुनील, खाना तैयार है। तुम खाना खाकर कोर्ट जाओगे या लंच बॉक्स तैयार कर दूं? अपनी याददाश्त चेक कराओ। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझाने की शक्ति भी मेरे अंदर नहीं रही। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैं कोर्ट कचहरी से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ रहा हूं। नाता तोड़ रहे हो या नाता तोड़ चुके हो? तोड़ चुका हूं। यानी तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, बस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को इन्फॉर्म करना बाकी है। तो लो, उठाओ फोन और कर दो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को इन्फॉर्म कि तुमने अपनी इज्जत गंवाने का फैसला कर लिया है। देख तुम मुझसे गाना फेंक के ऐसे जाने की अब जरूरत मत करना। तुम मेरे पति के वजूद को मिटाने की बात कर रहे हो और मैं कुछ ना कहूं। ये तुम आदर्श पत्नी बनने का शो तुम खत्म करो। तुम्हारे पति की औकात क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
मुझे अपने पति की हैसियत पर नाज हुआ करता था और उसे खुद अपने आप पर गुरूर था। ये बेसिर पैर की बेबुनियाद रोमांटिक बातें हैं जो हरे भरे गार्डन में इश्क फरमाते हुए और कैंडल लाइट डिनर में करते हुए बहुत अच्छी लगती है। अपने पति की वजूद की कीमत जानना चाहते हो तो जाओ, दरवाजे से बाहर निकलो, सड़क पे चादर फैलाओ, उसे बेचने की कोशिश करो। कौड़ियों के मोल बिकेगा तुम्हारा पति। मिस्टर सुनील वर्मा, तुम एक के बाद एक अपने आप को धोखा दिए जा रहे हो। सुनील, तुम अपनी सहूलियत के लिए अपने पेशे से नफरत को खुद हवा दे रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम्हारे अक्ल से गलत कर रहा हूं ना, तो मैं गलत कर रहा हूं अपने साथ, तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें टोकने की जरूरत नहीं है। सुनील, मैं टोक इसलिए रही हूँ क्योंकि जो गलती तुम करोगे उसका असर पहले मुझ पर पड़ेगा, फिर तुम पर। तो छोड़ दो ना मुझे। I'm sorry. क्या बात कर रहे हो राजीव? हाँ निशी, मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। मिस्टर महन मल्होत्रा उसी जमीन को हासिल करके होटल रिसोर्ट्स बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मान गए महन को, सारी धरती पर उसे यही जमीन दिखी। लेकिन एक बात तो साबित हो जाती है इससे कि वो प्लॉट ऑफ लैंड है कमाल का। मुझे तो कुछ और साबित होता दिखाई दे रहा है। क्या? आज हमें 2 खबरें मिली, कहीं इन 2 खबरों में कोई ताल्लुक तो नहीं? कौन सी खबरें? मैं कुछ समझा नहीं। सबसे पहले वो जमींदार हमें जमीन बेचने से साफ इनकार कर रहे हैं, और दूसरी खबर ये है कि महन उस प्लॉट में इंटरेस्टेड है। नहीं नहीं नहीं, महन ऐसा नहीं करेगा। नो वे। राजीव, डोंट बी स्टूपिड। हम दोनों एक साथ काम करते हैं, महन को कहीं ना कहीं दिल में चुभन जरूर होती होगी। अब देखो, सच्चाई जो भी हो, लेकिन तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अच्छा, अब हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो, अगर महन को ये जमीन हासिल करनी है या नहीं, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें वो प्लॉट ऑफ लैंड किसी भी हाल में हासिल कर लेना चाहिए। इसका मतलब तुम भी यकीन करते हो कि महन को उस प्लॉट में इंटरेस्ट है, लेकिन तुम मुंह से कहना नहीं चाहते। ये बात नहीं है निशी। देखो, एक बिजनेसमैन की हैसियत से जब उसे पता चलता है कि एक पावरफुल राइवल उसके सामने खड़ा हो चुका है, तब उसे अपनी कोशिश दुगनी कर लेनी चाहिए। पता नहीं इससे कुछ अचीव होगा कि नहीं। मिल गए ना मेरे हवाई किले धूल में। मैंने तो ये सोच लिया था कि हमने रिजॉर्ट बना लिया है और वो प्लॉट हमारा ही हो गया है। देखो निशी, एक बात समझ लो, वो प्लॉट ऑफ लैंड हमारा होकर ही रहेगा। अगर वो लोकल जमीन बेचते हैं तो हमारी फर्म को ही बेचेंगे। उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये हार बिल्कुल मंजूर नहीं है।